हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विडिटी इशू इन स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी के रिलेटेड क्या-क्या इशू फेस करने पड़ते हैं और ये प्रॉब्लम आगे आता है या नहीं है। तो क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इसमें आपको लिक्विडिटी इश्यूज आती है या नहीं आती है। हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके बारे में डिटेल में जाने उससे पहले मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बता दूं होता क्या है बेसिकली। देखिए, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी 40 लाख रुपए में, और आपने एक साल या 2 साल के बाद आपने सेल करने की कोशिश करी। आपने सोचा कि अरे प्रॉपर्टी का दाम अब 50 लाख या 55 लाख का हो चुका है, वो भी 2 या 3 साल में। अगर आप उसको सेल करना चाहेंगे तो आपको वहां पे बायर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आपको अर्जेंट पैसा चाहिए। अर्जेंट आपको इतना पैसा चाहिए कि इतना सारा अमाउंट एक मतलब बायर, जेन्युइन बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अगर चांसेस है, अगर चांसेस कुछ कुछ जगह में होता है कि वहां पे मिल नहीं पाता है, तो अगर नहीं मिला तो वहां पे आपका क्या प्रॉब्लम रहता है, लिक्विडिटी मतलब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये मोस्टली प्रॉपर्टी केस में आते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको स्मॉल कैप फंड में भी देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए बायर और सेलर ये दोनों का जो रेशियो होता है, अगर 1:1 चल रहा है तो आपका ज्यादा अच्छा रहता है। अगर वहां पे आपका थोड़ा डिस्पैरिटी आ जाती है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि अभी अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी कंपनी है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम होता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपके बायर सेलर में भी थोड़े कम आपको मिलते हैं। तो चीजें जो है वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन क्या है? पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये है कि मतलब आपका जो 251 के मतलब 250 के बाद जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसको आप स्मॉल कैप फंड ही चूज करते हैं, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर 251 नंबर वाला भी जो स्टॉक्स है उसको भी आप स्मॉल कैप फंड में ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप 251 ऑल ओवर इंडिया का वो कंपनी है, 251th नंबर का है, वो स्मॉल कैप भले ही आप उसको काउंट कर रहे हो, लेकिन वो स्मॉल कैप नहीं है। मतलब आप उसको स्मॉल कैप कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो नंबर 251 पे आता है। तो 251 कोई छोटी, इतनी छोटी कंपनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको स्मॉल कैप में काउंट करते हैं। तो ये एक जो चीज होती है, मतलब आप इसको स्मॉल कैप, कौन सा स्मॉल कैप है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी अगर 5000 नंबर वाला है, वो भी स्मॉल कैप है। अब 251 वाला है, वो भी स्मॉल कैप है। लेकिन लिक्विडिटी इशू जो आएगी आपका जो 5000 नंबर वाला कंपनी है, लेकिन जो 251 वाला है उसमें लिक्विडिटी इशू आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिसर्च करिएगा, क्योंकि देखिए आप अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में लिक्विडिटी इशू फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब लिक्विडिटी इश्यूज जेन्युइनली कब फेस करनी पड़ती है, जो म्यूचुअल फंड में बात करें, तो जेन्युइनली आपको तब फेस करनी पड़ती है जब मैसिव रिडम्पशन ऑर्डर आने लग जाएंगे। मतलब मैसिव रिडम्पशन ऑर्डर मतलब अगर मान लीजिए मार्केट में कोई डिस्पैरिटी आई, मतलब मार्केट में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, जैसे पैंडेमिक लाइक सिचुएशन आया, या फिर आपका वॉर लाइक सिचुएशन आया, या फिर कुछ ऐसा इन्फ्लेशन आया, या जैसे 2008 में इंसेप्शन हुआ था वैसा कुछ आया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बहुत सारे रिडम्पशन ऑर्डर आ जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे सेल ऑर्डर आ गए, और वहां पे वो लोग पैनिक हो जाएंगे कि यार किसको क्या करना है, कैसे रिलीज करना है पैसा। और आधा तो उन्होंने कैश में रखा होगा, आधा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा होगा, और वहां पे जब मार्केट इतना डाउन होगी तो उनको भी कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे जब आप पैसा आप रिडीम करने की कोशिश करेंगे, बहुत मतलब दिन, बहुत महीने आपको भी लग सकते हैं जब आपको पैसा मिलते मिलते। तो वहां पे आपको लिक्विडिटी फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया अभी, कि प्रॉपर्टी में आपने चलो खरीद लिया, आपके पैसे बढ़ गए, मतलब उस जमीन के आपने सेल करने की कोशिश करी, लेकिन वो बायर भी तो होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो होता है, तो वो चीज आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी लागू होता है। तो बाय और सेल का जो रेशियो रहता है, अगर 1:1 रहता है तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन अब की सिचुएशन की बात करें, मतलब जो अभी इंडिया की जो सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखा जाए, तो स्मॉल कैप फंड में बहुत बहुत पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी का इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जो है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है अभी, मतलब वो डेवलप नेशन नहीं बना है। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप जो स्टार्टअप कंपनीज है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सीईओ है, उन्होंने भी बहुत इसके बारे में बताया है कि मतलब लोग जो है ज्यादातर बैंक से पैसे निकाल के अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है।
तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2008 के साथ कंपेयर करना, मतलब जैसे इंसेप्शन आया था तब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, मतलब ऐसा आप सोचते हैं कि मतलब 2005 में कैसा था। देखिए तब के टाइम में जब इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत मुश्किल था, मतलब आपको जाके स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता, बहुत प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ईजी हो गया, आपको ऑनलाइन कोई ब्रोकर साइट डाउनलोड कर लीजिए, चाहे अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, कुछ भी हो गया, आपने डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लिया और वहां पे इन्वेस्टमेंट अपना कल से ही शुरू करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज है मतलब बहुत इजी हो गई है, तो लोगों का जो है, लोगों का जो रीच है वो ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए यहाँ पे पैसा जब ज्यादा आ गया है, ज्यादा पैसा का फ्लो आ गया है, तो वहां पे अगर आप जब पैसा सेल करेंगे और आप पैसा जब रिडीम करने की कोशिश करेंगे, तो लिक्विडिटी इश्यू तो आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी के दौरान जो देखा जाए तो इंडियन मार्केट में आपको स्मॉल कैप फंड में कोई ज्यादा लिक्विडिटी इश्यू फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ 4 पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस बेसिस पे हम पता करेंगे कि मतलब यहाँ स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी इशू आपको किस तौर पे फेस करने को मिल सकता है और उसको टैकल कैसे करेंगे। तो पहला जो है आपका नंबर 1 वो है लिमिटेड मार्केट डेप्थ। जी हाँ, देखिए लिमिटेड मार्केट डेप्थ की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अगर आपका लोअर मार्केट मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाय सेल का रेशियो जो है वो डिस्पैरिटी में है, तो वहां पे आपको इशू फेस करना पड़ता है और ये स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रहता है। लेकिन इंडिया का केस अभी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो लोगों का बढ़ा है वो स्मॉल कैप फंड में ही बढ़ा है। भरोसा लोग दिखा रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि जितने भी आप स्मॉल कैप फंड देखेंगे उसके रिटर्न भी बहुत मैसिव मिले हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा गया है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा इंडिया में आप उसको मान सकते हैं कि एकदम प्रॉपर तरीके से अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी के टाइम ऐसा है, अब टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन अभी के टाइम में मैं आपको बताऊं, इन चीजों में अभी थोड़ा बहुत आप सेफ महसूस कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया हाई प्राइस वोलेटिलिटी। जी हाँ, देखिए हायर प्राइस वोलेटिलिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको स्मॉल कैप फंड एक साल में 40 से 44% या 45% तक आपको रिटर्न दे सकता है, जैसे आपने क्वांट का स्मॉल कैप फंड दिखा होगा, कंटिन्यूअसली 5 साल तक उसने 44% तक का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर ये इतना पोटेंशियल रखता है, तो एक साल में आपको -44 या 45% तक रिटर्न देने के भी इसके पास पोटेंशियल है। तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए मार्केट में कोई एक मैसिव डाउनटर्न आया, मतलब मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी अचानक से गिर गई, अचानक से क्या हुआ कि हर एक ग्लोबल प्रॉब्लम आने लग गया, कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, पेंडेमिक आ गया, या फिर कुछ ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आया मार्केट में, तो वहां पे आपको बहुत ही मैसिव मतलब ड्रॉप दिखेगा और वहां पे आपको जब सेल करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैसिव ऑर्डर आएंगे ना, तो तब आपको लिक्विडिटी फेस कर सकते हैं। लेकिन अभी के दौरान देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम चांसेस है वो अगर फ्यूचर में कुछ होता है ऐसा सिचुएशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। नंबर 2 हो गया रिडेम्पशन प्रेशर। जी हाँ, ये रिडेम्पशन प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अचानक से जब मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आया, तो रिडेम्पशन प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा। आप सोचेंगे, कई कई बंदे होते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि मार्केट भी 50% नीचे चलेगी यार, अब एग्जिट मार लेता हूँ भाई, अब आगे अगर रुकूंगा तो जो पैसे बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भी नीचे माइनस में हो जाएंगे। तो ये जो दिमाग में आ जाता है, तो आपको प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं यार, अब मुझे मार्केट में स्टे नहीं करना, ऑलरेडी मैं लॉस में आ चुका हूँ, ऑलरेडी मार्केट गिर रही है, तो मुझे एग्जिट मार लेना चाहिए, बहुत ही मैसिव डाउनटर्न आया है अभी मार्केट में। तो जब आप उस प्रेशर में जब आप एग्जिट मारते हैं, तो आप उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं, वहां पे लाखों करोड़ों लोग भी अभी रिडीम रिडीम कर रहे हैं, तब उस भीड़ में लाइन में खड़े हो गए हैं, तो कितने लोग का प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगेगा। अभी जैसे आपने प्रॉपर टाइम में, अच्छे टाइम में भी अपने, अभी आप अगर देखेंगे अपना स्टॉक को सेल करके आप पैसा रिडीम करते हैं, तो आप देखते हो कि आपको जो ब्रोकर साइट को है या फिर म्यूचुअल फंड को है, उसको 4 से 5 बिजनेस डे तो लग ही जाते हैं, फिर एक हफ्ता तो लग ही जाता है। और तब के टाइम में आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको डेफिनेटली 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 5 मंथ्स तक भी मतलब एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आपको फेस करने को मिल सकता है, तो आप इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जो स्मॉल कैप फंड में है, जो आप सारा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अभी अच्छा टाइम है, तभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, जब बुरा टाइम आएगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया में इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन कोई बड़ा इशू आता है, मतलब जो कि जिससे कि मैसिव रिडम्पशन ऑर्डर आता है, तो तब थोड़ा आपको लिक्विडिटी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो तो बेटर देन प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जब आप सेल करने जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मतलब जब प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यार आपको जब
आप जब प्रॉब्लम में है तभी तो सेल करेंगे। तो जब प्रॉब्लम में सेल करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं यार इमीडिएटली चाहिए तो मैं कब सस्ते में लूँगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पैसा है तो आप डेफिनिटली 1 साल से पहले देख रहे हैं तो आप उसको सेल अच्छे दाम पे सेल कर सकते हैं। तो ये जो है आपको डेफिनिटली देखने को मिलता है मार्केट में। तो ये आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलता है जब मार्केट की हालात जो है वो अच्छा नहीं चलता है। तो ये ओवरऑल आपको देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैं आपको ओवरऑल सजेशन दूँ, आप अपना पोर्टफोलियो में पूरा 100% स्मॉल कैप फंड मत रखिए। आप उसमें 40% तक स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क टेकर है। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20 से 30% तक का पोर्टफोलियो आपका स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप बहुत ही कम रिस्क टेकर है तो 5 से 10% तक का ही पोर्टफोलियो में आपका स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सारा पैसा आपने इस पर्टिकुलर फंड में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या सजेशन है लिक्विडिटी के, स्मॉल कैप फंड के लिक्विडिटी के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।